वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जो आप इतना प्यार इतना सम्मान मुझे दे रहे हैं। और मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत थैंक यू। और इतनी सपोर्ट देने के लिए, मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आप सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आप मुझे ब्लेसिंग्स के रूप में मेरे पास भेज रहे हैं, तो मैं यहाँ से ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि यही ब्लेसिंग्स आपको कई गुना मल्टीप्लाई हो करके आपको अपनी लाइफ में ईश्वर दें। और आपका हर सोचा हुआ काम जो आप सोचते हैं, जिसके लिए आप मन के अंदर मन्नत मांगते हैं, वो सब पूरी हों। मैं हनुमान जी से आपसे प्रार्थना करता हूँ। और इतना जो सब्सक्राइब्स आप कर रहे हैं और जो मुझे जो इतना एप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं फिर से एक बार कहूँगा कि उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइज़, आज की रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं एक नाम यहाँ पे शॉर्ट आउट करूँगा, जो कि गुजरात के, जैसा कि आप जानते ही हैं, बहुत अच्छे समर्थक हैं वो मेरे। और मैं उनके लिए यहाँ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और नारायण चैत्री जी जिनका नाम है, और गुजरात के अहमदाबाद शहर में वो रहते हैं और लगातार मुझे सुपर थैंक्स भेजते ही रहते हैं। तो नारायण जी, मैं आपकी हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए और हर तरह की आपकी लाइफ के अंदर जो भी आप मुझे यहाँ पे भेज रहे हैं, जितना जो भी अमाउंट मुझे यहाँ भेज रहे हैं, वो कई गुना मल्टीप्लाई हो करके वो आपको अपने जीवन में मिले। और आपकी आमदनी के स्रोत लगातार बढ़ते रहें। आपके मार्ग में आने वाली हर एक बाधाएं हनुमान जी दूर करें। और आपकी हर खुशियाँ जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर आपको मिलें। और हर तरह की आपको सपोर्ट ईश्वर डिवाइन हर वक्त ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से मैं यहाँ से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको हर वो खुशी नसीब करे जो आप अपनी लाइफ के अंदर चाहते हैं। तो गाइज, आज का रीडिंग की मैं अब करूँगा शुरुआत। और आज के रीडिंग का जो टाइटल है, जो थीम है, वो है ईश्वर करने वाले हैं आप पर पैसों की बरसात। और जिसको देखकर आपके दुश्मन होने वाले हैं खाक। तो ये है आज की रीडिंग का टाइटल। और यहाँ आज देखेंगे कि क्या निकल के क्या आता है। टैरो से जानता हूँ कि अ, इस आज की रीडिंग में आपके लिए क्या गाइडेंस और क्या क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, वो आपके सामने ही निकालूंगा। देखता हूँ, बने रहिए मेरे साथ। हनुमान जी मुझे गाइड करें, बालाजी महाराज मुझे गाइड करें, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियाँ मुझे गाइड करें, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो क्या ऐसा देने जा रहे हैं आप कि जिसको देख करके इनके दुश्मन खाक होने वाले हैं। और क्या होने वाला है इनकी लाइफ में आगे। और माँ सरस्वती का भी आह्वान मैं यहाँ पे करता हुआ करूँगा। और उनसे भी निवेदन करूँगा कि मेरे मुख से निकली हुई एक एक प्रेडिक्शन जो यहाँ पे मुझे टैरो डिवाइन एनर्जीज गाइड करती हैं, उसे आप सत्य करें। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में हर तरह की खुशियाँ अमेंडेंस आएँ और उन्हें हर तरह की जो भी वो चाहते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हो। मेरी यहाँ से आपसे यही प्रार्थना है। तो मैं शुरुआत करता हूँ अपनी रीडिंग की। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स की लाइफ के अंदर। किंग ऑफ पेंटिकल। अरे, आप पैसों के राजा बनने जा रहे हैं। पहली एनर्जी डिवाइन्स ने भेजी है, माँ सरस्वती
मेरे मुख पर, मेरे कंठ में विराजमान हों और मैं जो कह रहा हूँ वो पूर्ण रूप से सत्य में परिवर्तित हो, ये मेरी मनोकामना है आप सबसे हनुमान जी। और जितने भी ब्रह्मांड की अनंत शक्तियाँ हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत ही अच्छी एनर्जीज आ गई है। किंग ऑफ पेंटिकल जो कि ईश्वर आपको देने वाले हैं, जैसा कि आज का हमारा जो रीडिंग का थीम है कि ईश्वर करने वाले हैं आप पर पैसे की बरसात, और जिसको देखकर आपके दुश्मन होने जा रहे हैं खाक। बहुत अच्छी एनर्जी दी है, बहुत खुश हुआ मेरा मन। जय श्री राम, जय हनुमान, बोलो सच्चे दरबार की जय। और बताइए। चक्र घूम गया है, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है। दोस्तों, मेरे व्यूअर्स, मैं बहुत खुश हुआ इस कार्ड को देखकर। और देखिए, जो थीम होता है उसी के अनुसार कैसे मैचिंग के कार्ड ईश्वर भेजते हैं, ये आप खुद यहाँ पे इन शक्तियों को आप खुद महसूस कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को आप खुद अपने अंदर समझ सकते हैं। और एक टैरो रीडर आप खुद अपने आप आपका अपना दिल, अपना अंदर मन है, और जो आपको बता देता है कि अब क्या होने जा रहा है, क्या अच्छा आपकी लाइफ में आने वाला है। तो आने वाला एक बहुत ही सुनहरा जो समय आप इस वक्त देख रहे थे, जो परेशानियां आप झेल रहे थे, जो दिक्कतें आप अपनी ज़िंदगी में अब तक चल रही थी, उसमें होने वाले हैं भारी बदलाव। व्हील ऑफ फॉर्चून ने आकर के यहाँ कर दिया है धमाल। जय श्री बालाजी महाराज, हनुमान जी और गाइड करें और बताएं। देखिए। क्वीन ऑफ कप्स। देखिए, प्यार भी भर भर के, प्यार का कोई तोहफा लेकर के आपके समीप, जो अपने इमोशंस को लंबे समय से जिन लोगों ने होल्ड कर रखा था, वो भी आपकी तरफ यहाँ पे आने जा रहा है। यहाँ पर ये भी कार्ड यहाँ पे आया है, और बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल करके आ रही हैं, जो कि अंदर ही अंदर रोक रखे थे अपने इमोशंस को, और चुपचाप थे जो लोग आपसे अपने मन की बातें नहीं कह रहे थे, वो प्यार भी कोई मुझे आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है साहब। वो भी कहीं ना कहीं एक्सप्रेसिव होने के लिए तैयार मुझे यहाँ दिखते हुए नजर आ रहे हैं। लवर्स, देखिए मैंने क्या कहा कि कोई है, आज की रीडिंग ये निकल के आ रही है, किसी लव वंस के लिए भी है। कोई है जो कि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, दूर है, या आपसे कुछ संबंध विच्छेद हुए हैं, या कोई आपके बीच में जो अब तक आपसे बातों को छुपाते रहे, अब तक आपसे अपने इमोशंस को होल्ड करते रहे। तो यहाँ पे वो आपके जो इमोशंस, वो उनके जो इमोशंस हैं वो जल्द ही एक्सप्रेस करने जा रहे हैं। ऐसा समय व्हील ऑफ फॉर्चून ने आकर के यहाँ ये बताया है कि एक तो आपको भर भर के पैसा ईश्वर देने जा रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया है, और देखिए ये एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। और पैसे को लेकर के, प्यार को लेकर के भी यहाँ पे बहुत कुछ, बहुत अच्छा जो साइन है वो निकल करके आ गया है। और मेजर अरकाना, दोनों कार्ड ये देखिए मेजर अरकाना से हैं, तो ये तो होकर ही रहने वाली एनर्जीज होती हैं, इन्हें कोई टाल नहीं सकता। जय श्री बालाजी महाराज, हनुमान जी मुझे और गाइड करें और बताएं कि क्या क्या होने जा रहा है मेरे व्यूवर्स की जो लाइफ है वो, और क्या क्या चेंजेस आने जा रहे हैं, और जिसको देख करके इनके दुश्मनों के छक्के छूटने वाले हैं, होश फाख्ता होने वाले हैं, मुझे और बताइए। वाह। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आप समझ सकते हैं कि आपकी ग्रोथ, आपकी हर तरह से ग्रोथ, पैसों को लेकर के, रिश्तों को लेकर के, हर तरह का एबंडेंस आपकी लाइफ में आने जा रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है। जो भी परेशानियां चल रही थी वो छटने वाली हैं,
वो ख़त्म होने वाली हैं और आपको ईश्वर भर भर के पैसा और प्यार की बरसात आपकी जीवन में, आपकी खुशियाँ आपको मिलने की तैयारी हो चुकी है। पेज ऑफ बैंड्स, कैरियर आपका बहुत ही बढ़िया होने जा रहा है। आपका जो फोकस है कैरियर पे, आपने जो फोकस रखा है, जो अपने कैरियर पे आपका ध्यान है, जो अपने कामों को लेकर के आप बहुत ही दुरुस्त हैं, बहुत ही सजगता से अपना जो माइंड है आपका, वो सिर्फ और सिर्फ काम पर फोकस मुझे यहाँ दिखता है। और जो जिस पे आपका फोकस और भी बढ़ने जा रहा है, काम में आपको जीत मिलने वाली है और आप पर कोई यहाँ पे जो जैसे कि मैंने कहा लव वंस वालों के लिए कि यहाँ पे ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि ये जो वो जो एक्सप्रेस करने वाले हैं आपसे फीलिंग्स, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, आपको बात करना चाहते हैं, आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ देखिए, आप डिवाइन सोल हैं, ये यहाँ क्लियर है और बहुत ही अच्छी एनर्जीज आपके लिए निकल कर के आ रही हैं। आप होने जा रहे हैं पावरफुल, आप में हर तरह की स्ट्रेंथ आप आती हुई, जो आप हिम्मत नहीं जुटा पाते थे या आप किसी बारे में सोचते रह जाते थे, वो अब यहाँ से साफ नज़र आ रहा है। ईश्वर वो स्ट्रेंथ आपके अंदर, पावर वो आपके अंदर देने जा रहे हैं कि आप वो हर कुछ कर जाएंगे जो अब तक आप नहीं कर पाते थे। वो हर एक काम जिसको आपने अब तक होल्ड पर डाल रखा था, अब कुछ ऐसा चमत्कार होगा कि आप फुल स्ट्रेंथ के अंदर, फुल पावर के अंदर आने वाले टाइम के अंदर दिखाई देंगे, क्योंकि आ चुका है व्हील ऑफ फॉर्चून। जो डिले थी, जो भी जिन कामों में आप डिले करते थे, वो अब आपके बनने वाले हैं, वो अब आपके हो जाएंगे। जिन कामों के लिए आप रुकावट महसूस करते थे, एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ अपने आप को महसूस करते थे कि कोई एनर्जीज है, आप चाहते हैं कि मैं ये करूँ, मगर उसमें रुकावट लगातार, आप आज सोचते थे कि हाँ मैं आप कर लूँगा, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, इन सब चीज़ों में भी यहाँ से आप पूरी तरह से ये जो सीन है ये बदलने वाला मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और बताइए हनुमान जी। किंग ऑफ सॉर्ड्स, जो अब तक आपकी जो जिन चीज़ों को सिर्फ सोचते रहते थे, जिन चीज़ों को आप सिर्फ अब तक अपने मन के अंदर सोचते रहते थे, वो अब आप जल्द ही उन कामों को करके दिखाने जा रहे हैं और आने वाले समय में आप उन सब चीज़ों पे अब कार्रवाई करते हुए, मुझे एक्शंस लेते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। और आपका जो भी एक्शंस होगा वो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून ने यहाँ आकर के साफ बता दिया है कि जो समय अब चल रहा था आपका, उसमें अब परिवर्तन होने जा रहा है और एक बहुत अच्छी अवेंडेंस और बहुत अच्छी खुशी की लाइफ और पैसों को लेकर के ग्रोथ भर भर के आपकी होने जा रही हैं, यहाँ ये साफ नज़र आ रहा है। और यहाँ आपकी जो पोजीशन है वो पूरी तरह से मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बहुत ही क्रिएटिविटी जो भी है, जो आप कुछ भी ऐसा करेंगे कि जो धमाल कर देगा आपकी लाइफ में, आपको बना देगा किंग ऑफ पेंटिकल। ठीक है, तो जो भी आप कदम उठा रहे हैं, जो भी अब आप उठाने जा रहे हैं अपने कैरियर्स में लेकर के, जो भी अपने कामों को लेकर के, वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। जजमेंट, देखिए जजमेंट भी यहाँ पे, जजमेंट का कार्ड यहाँ दिखा रहा है कि ईश्वर आपके साथ हैं। जो भी कुछ पहले हुआ सो हुआ, बट आपको ईश्वर एक दूसरा चांस आपको कहीं ना कहीं दे रहे हैं कि आप अपने आप को, जो भी पहले आपने गलतियां की या जो भी आपने उनसे आपने मांगा, वो आपको यहाँ देने जा रहे हैं। और ये
जजमेंट का कार्ड यहाँ दिखा रहा है कि एक सेकंड चांस आपको अपने कैरियर में, लव लाइफ में आपको मिलने जा रहा है। 2 ऑफ कप्स देखिए, फिर वही एनर्जी आ चुकी है। आज कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हैं, लव रीडिंग्स पे भी ये निकल के आ रही है एनर्जीज आज लगातार। तो डिवाइन काउंटर पार्ट, जैसे मैंने आपको बताया था, लवर्स का भी कार्ड आया है यहाँ पे इसमें। तो यहाँ कोई है जो प्यार यहाँ आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। जैसा मैंने कहा था कि आपको स्टॉक भी वो इंसान कर रहा है जिसने हमें जो इमोशंस अब तक उसने होल्ड कर रखे थे, जो इमोशंस अब तक आपसे अपने मन की बातों को होल्ड कर रखा था, वो मुझे यहाँ पे बोलते हुए आपसे अब हर चीज़ को एक्सप्रेस करने का टाइम आ गया है। और आपकी लाइफ में प्यार भी मुझे यहाँ पे आता हुआ नज़र आ रहा है, जिससे आपका लव रिलेशन रहा होगा। और बताइए हनुमान जी। 9 ऑफ बैंड्स का कार्ड है। जो भी काफ़ी कुछ सोचा आपने, या जो भी कुछ आपने ऑब्स्टेकल झेले हैं अब तक, जो भी परेशानियां झेली हैं, जो भी मेहनतें आज तक करी हैं, उसको लास्ट में आप टाल देते। लास्ट में आके काफ़ी इतने सारे एफर्ट्स लगाने के बाद, ये देखिए, इतने सारे एफर्ट्स लगाने के बाद लास्ट में आकर के वही मैंने कहा ना, ऐसा लगता था कि कोई चक्रव्यूह है आपको रोकता है। हो सकता है दुश्मनों के कोई जो यहाँ से निकली हुई वाइब्रेशंस होती हैं, आपको ग्रोथ करता देख करके आदमी, कुछ लोग परेशान रहते हैं आपसे, हेटर्स आपके जलते हैं, फूकते हैं, तो उनकी एनर्जीज कहीं ना कहीं आपके कामों को डिस्टर्ब करती हैं, आपके दिमाग को डिस्टर्ब करती हैं, नज़रें लग जाती हैं, और आप इतना सब कुछ ये देखिए करने के बाद लास्ट में आके सोच में पड़ जाते थे। वो अब सोच यहाँ अब हटती हुई नज़र आ रही है। ये आपकी लिए एक बहुत शुभ संकेत, शुभ अच्छी एक मैं कहूँगा एक बहुत ही अच्छा एक साइन आया है कि अब इन सब चीज़ों में बदलाव कर रहे हैं ईश्वर। आपको ये सब, इन सब चीज़ों से आपको निकालते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। जो अब तक आप डिसीजन नहीं ले पाते थे, जो आप लटकाते थे कामों को, लास्ट में आके कंफ्यूज हो जाते थे, वो यहाँ से अब बंद होने जा रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। हो सकता है जिन लोगों ने आपके साथ चीटिंग की, जिन लोगों ने आपको हर्ट किया, जिन लोगों ने आपको तकलीफ पहुंचाई, जिन लोगों ने आपके साथ में अभद्रता की, जिन लोगों ने आपके साथ में बुरा चाहा, आपको बुरा चाहा, आपके हेटर्स, एनिमीज, और जितने भी इन आपके ये जो बुरा चाहने वाले हैं, जितना भी आपके साथ में आपसे नफरत करने वाले हैं, आपसे जलने वाले हैं, इन सब का उल्टा समय यहाँ ईश्वर ने शुरू कर दिया है। यहाँ पे इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इनके लिए अब इनका जो इन्होंने कर्म क्रिएट किया था, उसमें अब इनको अब इसकी सज़ा देने की जो है, जो कार्य है, जो सज़ा इनको कर्मा जो इनको फेस करना ही होगा। सेवन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। देखिए, जो अब तक द्वंद्व चलता रहता था, मन में सोचते रहते थे आप, एक परेशान हर वक्त दिमाग ये घूमता रहता था कि कैसे करें, क्या ना करें, क्या करें, कैसे कि ना करें, कहीं ना कहीं अब एनर्जी शिफ्ट होती हुई नज़र आ रही है मुझे। तो इन सब चीज़ों में अब आप देखेंगे सुधार होना शुरू होगा, और अब ये जो आपका समय है वो यहाँ से परिवर्तित होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। और आपको पैसे में, प्यार में, लव लाइफ में हर तरह की ग्रोथ यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही है, और भर भर के आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस, यानी कि जब आदमी इस पोजीशन पे होता है, किंग ऑफ पेंटिकल की पोजीशन पे जब अचीव करता है इस पोजीशन को, तो आप समझ सकते हैं कि एक जो पैसों का राजा ऐसे ही नहीं बन जाता। इस सीट पे इस मुकाम पे पहुंचने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं।
जब जाकर के इंसान ये एक स्थिति को प्राप्त करता है, इस ऐसे ओहदे को प्राप्त करता है। तो ये बहुत अच्छे साइन आज की रीडिंग में यहाँ से आपके लिए निकल के आ रहे हैं, और भर भर के प्यार वालों के लिए भी, और प्लस पैसों की तंगी जो आपने झेली हों, जो भी परेशानियाँ झेलनी हों, वो सब यहाँ से हटती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। टावर बहुत ही भयानक दर्दनाक सिचुएशंस को आपने, हो सकता है कि आपने झेला हो। आपने एक टावर मोमेंट आप समझ सकते हैं। मैं यहाँ से कहूँगा कि मान की हानि और एक एक इज्जत पर आँच आना जिसको कहना चाहिए, और हर तरह की बिजली आपके ऊपर गिरी है। पास्ट में आपने जो कुछ झेला है, बहुत ही कुछ ऐसा हुआ, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, सब कुछ ख़त्म हो चुका, जैसे कि मानो कि सब कुछ ख़त्म। ये स्थिति आपकी लाइफ में पास्ट में बनी है। बहुत कुछ आपने झेला है, बहुत कुछ आपने तकलीफ़ों को सहन किया है। कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिससे कि आप बहुत डिस्टर्ब रहे हैं, जिसने कि आपको अंतरात्मा तक आपको हिला करके रख दिया हो। ये यहाँ की रीडिंग में, आज की रीडिंग में निकल के आ रहा है। मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों की बातों का इंतज़ार, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, ठीक है। ये यहाँ दिख रहा है बहुत बुरा सीन आपकी ज़िंदगी में आपने झेला है पास्ट में। ऐसा सीन जिसमें आप तड़प तड़प के रोए हैं, फूट फूट कर रोए हैं, और अंदर ही अंदर आप बहुत लंबा समय आपने घुटन में बिताया है। इसका सदमा आपको महीनों तक नहीं, सालों तक रहा है, ये यहाँ नज़र आ रहा है। मगर आप घबराइए मत। सब कुछ जो भी कुछ है वो अब बहुत चेंज हो रहे हैं आपकी लाइफ में, और बहुत ही अच्छा समय मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। पैसों को लेकर के भी, और प्यार की जो भी लव लाइफ के अंदर जो लोग हैं उनके भी यहाँ पे बहुत अच्छे साइन मुझे यहाँ पे मिले हैं। और हनुमान जी और गाइड करें, और बताइए। और बताइए यूनिवर्स, हनुमान जी, और बताइए और क्या चेंज होने वाला है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, और क्या क्या। देखिए, जिसका था इंतज़ार लव लाइफ में के वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, वो बहुत जल्द आपके करीब मुझे यहाँ आते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, और ये इंतज़ार होने जा रहा है आपका ख़त्म। और दूसरा, औरों के लिए ये कुछ एक लोगों के लिए मैसेज रेजोनेट होगा जो मैंने अभी बताया लव लाइफ वालों के लिए। बाकी आप एक काम को करते हुए दूसरा भी काम करेंगे जो और बहुत ही ख्याति को प्राप्त करेंगे, और आप विदेशों से भी कार्य कर सकते हैं इंपोर्ट का, और आपको उसमें भर भर के मुनाफा होगा। ये मैं यहाँ से लिख करके देता हूँ, इस बात की गारंटी है। और ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जितना जिसके साथ रेजोनेट हो वो ले लें, बाकी का और के लिए जाने दें। और बताइए हनुमान जी, और बताइए। पैसा खुल करके आप तैयारियां कीजिए। ईश्वर आपकी लाइफ में पैसे की करने जा रहे हैं बरसात। आपके हर तरह के जो भी पैसों से संबंधित कार्य थे वो आपको यहाँ पे ईश्वर पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं। आपके पैसों के काम जो अब तक भी जो भी कोई रुकावटें आ रही थी, यहाँ पे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ के अंदर आ रही हैं। पैसों को लेकर के तंगी मुझे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, और ईश्वर आपके साथ हैं। भर भर के आपकी लाइफ में पैसे को लेकर के जो भी प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म यहाँ से ईश्वर करते हुए नज़र आ रहे हैं। डिवाइन हाथ आपने देख लिया होगा, पेंटिकल उसके हाथ में है रखा हुआ। सॉरी, ये कार्ड नहीं ले सकते।
बताइए और क्या। जो भी स्टक पोजीशन में थे, जो आप एक, जैसा मैंने कहा कि एक चक्रव्यूह में आप फंसा हुआ महसूस करते थे, आपका मन होता था, जो आपकी जो जो अब तक आप कामों को टालते थे, जिन कामों में जो, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन ऐसी थी कि मन बहुत स्टकनेस में रहता हो, मन बहुत बड़े विचार बनाता हो, मगर आप उन कामों को हमेशा टालते रहते हो, एक चक्रव्यूह में फंसे हुए अपने आप को महसूस करते हो, हमेशा अपने आप को एक दुविधा में महसूस करते हो, और एक ऐसी अंतर मन आपका बहुत दुखद रहता हो, उसमें भी अब यहाँ पे चेंज होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और बताइए हनुमान जी, और क्या फ़र्क आने वाला है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, और क्या आप देने वाले हैं कि जो दुश्मन इनके अब होने जा रहे हैं, दुश्मन होने वाले हैं, खाक आपके उन क्या और क्या क्या देने जा रहे हैं ईश्वर आपको, जिसको देख करके आपके दुश्मन होने जा रहे हैं खाक। पहले ही खाक थे और खाक होने वाले हैं। वाह, देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जो ख्यालों में चलता था आपके, जो अंतर मन में आपके चलता था, उन पर आपका अब एक्शन, जो देखिए यहाँ, क्योंकि ये कार्ड बताता है समय को बदलने को, यानी कि जो भी चीज़ें होल्ड पे थी, जो चीज़ रुकावट में थी, वो अब समय बदलने जा रहा है। जो आज इस चीज़ों को आप सिर्फ सोच सोच में ही रखते थे, एक्शन नहीं ले पाते थे, वो अब यहाँ से आप एक्शन लेते हुए मुझे साफ साफ नज़र आ रहे हैं। और बताएं हमारे, एक गाइस, मैं यहाँ ये बात और कहूँगा, मुझे यहाँ लगता है कि आप बहुत ही गहरी उदासी में आप लोग, मुझे लगता है कि अंदर ही अंदर किसी से बात करना पसंद नहीं करते हो। कुछ स्पिरिचुअलिटी से भी आप लोग, भगवान पे आपकी आस्था इन दिनों काफ़ी बढ़ चुकी है, और बहुत आप स्पिरिचुअल हो चुके हैं, मुझे यहाँ इस कार्ड से दिख रहा है, जो लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं। और मगर आपको ना तो किसी से मिलना पसंद, ना किसी से जुड़ना पसंद, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको स्टक, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स आए हैं इस तरह के, जो आपको परेशान करता था, और आप काफ़ी दुखी इस वक्त, मुझे भी इस करंट सिचुएशन में भी आप मुझे काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। अंतर मन, आपका मन बहुत दुखी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और यदि मैं सच हूँ तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ये इससे मैं भी समझ पाता हूँ कि मेरी रीडिंग कितनी आप लोगों के साथ रेजोनेट हो रही है। तो मैं जानना चाहूँगा कि जो पोजीशन एक आपने बना रखी है इस वक्त, एक काफ़ी अंदर ही अंदर, एक आप सिर्फ जिन लोगों से काम है उन्हीं से ही, उनसे भी बोलना आपका सिर्फ और सिर्फ मतलब का है। अंदर ही अंदर आप कहीं ना कहीं बहुत परेशान, बहुत दुखी, बहुत ही हताश मुझे यहाँ नज़र आते हैं, और आपकी एक अवेकनिंग मैं कहूँगा ईश्वर कर रहे हैं। एक होल्ड पर डले हुए इंसान आप लोग हैं। आप इतनी परेशानी, जो आप अंदर ही अंदर घुटन में कुछ ना कुछ ऐसा है ज़रूर जो आपको खाया जा रहा है, अंदर ही अंदर आपको कोई चीज़ स्तब्ध कर रही है, कोई चीज़ परेशान कर रही है, कि आपको एक बहुत अकेलापन महसूस आप लोग कर रहे हैं। तो मैं ये जो बता रहा हूँ, ये क्या कितना सच है कितना झूठ, मुझे अवश्य बताएं कि आखिर क्या वजह है कि जो आप लोग इतना दुखी हैं। तो इन सब चीज़ों में भी अब यहाँ पे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून बदलने को, यानी कि जो चक्र अब तक चल रहा था उसमें अब बदलाव हो जाएगा। तो इनसे भी, इन सब सिचुएशन से भी आप निकलने की पूरी आपकी ईश्वर तैयारी कर रहे हैं। और ईश्वर की, क्योंकि यहाँ आप ईश्वर की शरण में साफ मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको अब किसी पर विश्वास नहीं, कितना ही अपना हो उसको आप अपना नहीं मानते, कितना ही वो कितनी प्यारी बातें करें तो आप इम्प्रेस नहीं होते। आप अंदर ही अंदर एक बहुत ही उदासीनता की एनर्जी में मुझे इस वक्त नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए फिर आ गया, ये लव लाइफ वालों के लिए भी आ गया है। ये देखिए, बात सुनिए
कि कुछ समझ में आ गया मेरे। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं कि जो कि अपनी लव लाइफ को लेकर के बहुत ही हताश, बहुत ही परेशान हैं, और वो आप एक बहुत ही अंदर एक घुटन की एनर्जी जिसको कहूँगा, एक उदासी, बेचैनी, मन में कहीं मन नहीं लगना, और बहुत ज़्यादा एक स्थिति का खराब होना, एक कोई ऐसा है जो आपको छोड़ गया है, कोई रिश्ता ऐसा है जो आपको छोड़ गया है और जिससे या आप दूर हो गए हों या दूर करवा दिया गया हो समाज के डर से या किसी भी बात से लेकर के आपने अपने आप को रोक लिया हो। तो यहाँ पे ये सब बहुत अच्छे सिम्टम्स आए हैं। देखिए द लवर्स का कार्ड आया है, तो ज़रूर यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज होने को है आप लोगों की लाइफ के अंदर, और ये होकर ही रहेगा, इसमें कोई रुकावट नहीं, क्योंकि डिवाइन अपने आप खुद ही जो भी कुछ कर रहे हैं डिवाइन कर रहे हैं, और डिवाइन जब करते हैं कोई उसको रोक नहीं सकता। ये यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ। 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी लव लाइफ है और काफ़ी परेशान मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जो बेचैनियाँ, जो परेशानियाँ, डिप्रेशंस आपने झेले हैं, जैसा कि मैं भी बताया ही है यहाँ पे, तो जो भी यहाँ पे परेशानियाँ, बेचैनियाँ, एक अंदर ही अंदर एक डिप्रेशन आप इस वक्त जो झेल रहे हैं, उनसे अब आपको निजात मिलने जा रही है। उनमें एक बहुत मेजर चेंज, क्योंकि मैं इस कार्ड को लेकर के यहाँ पे ये कह सकता हूँ, और यहाँ पे ये देखिए ये है जो ये सब कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, इन कार्ड्स को लेकर के मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि आप घबराइए नहीं। आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी दिक्कतें आपको हैं, वो सब आपकी ईश्वर यहाँ से दूर करते हुए अब आपको मैं यहाँ से ये जो एनर्जीज निकल के आई हैं, और हनुमान जी से प्रार्थना करूँगा आपको सुकून मिले, आप अपनी लाइफ में ग्रो करें, और आप इसी तरह से पैसे को जो यहाँ से कार्ड्स निकल के आए हैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे एस ऑफ पेंटिकल भी ये देखिए यहाँ पे निकल कर के आया है। तो भर के जो पैसों को लेकर के दिक्कत ही थी, जो भी डिप्रेशंस थे, वो आपके मुझे यहाँ पे ख़त्म होते हुए अब नज़र आ रहे हैं। तो आप घबराएं ना और ईश्वर पर बिलीव करें। ईश्वर जब साथ में होते हैं, वैसे भी आप उनकी शरण में है सब पूरी तरह से, आप उनको सरेंडर कर चुके हैं, क्योंकि ये कार्ड यहाँ दिखा रहा है मुझे, ये जो है काफ़ी अंतर्मन एक स्पिरिचुअल आप लोग हो चुके हैं, द हर्मिट आ चुका है, और जल्द ही ये सब चेंज होंगे, और आप लोगों को रहना है इन सब के लिए तैयार, और जिसको देख करके आपके दुश्मन भी हो जाएंगे खाक कि अब ये आपकी लाइफ में आपने क्या करके क्या से क्या कर डाला। देखिए फिर आ गया है, देखिए पेंटिकल का कार्ड, बहुत ही प्यारा पेज की एनर्जी है, मगर यहाँ पे मैं ये कहूँगा जो लव लाइफ वाले हैं, हो सकता है आप में कुछ एज गैप हो, और जो दूसरे हैं मैं उनके लिए कहूँगा, दूसरे जो लोग हैं जो लव लाइफ में के अंदर नहीं है, वो उनके लिए पैसे को लेकर के बहुत ग्रोथ आने को जा रही है, और पैसा आप भर के कमाने वाले हैं। और मैं यहाँ पे एक गाइडेंस आप लोगों को दूंगा कि जो भी इनमैच्योरिटी आप लोगों की रही है, उन इनमैच्योरिटी को आपको त्यागना होगा, यानी कि अल्हड़पन को आपको त्यागना पड़ेगा। ये यहाँ इस कार्ड की गाइडेंस है कि आपको जो भी काम करना है मैच्योरिटी से करना है, ना कि एक बहुत ही समझदार व्यक्ति का परिचय आपको देना होगा। और जो भी इनमैच्योरिटी अब तक आप करते रहे हैं, क्योंकि पेज का कार्ड आया है, पेज का कार्ड दिखाता है एक आप चाहे हों कितने भी साल के, मगर दिमाग अपना एक 18 साल से कम उम्र के बच्चे का मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहूँगा कि अपने जो भी आप गोल बनाएं, जिनको आपने अभी अचीव नहीं किया, उनका ढिंढोरा अपने रिश्तेदारों में और जानने वालों में, यारों दोस्तों में, किसी में पहले से पहले उन हवाई फायरिंग को ना करें। उससे काम जब तक कोई कर ना ले, क्योंकि जब आप काम करेंगे वो दिखेगा तो लोगों को पता खुद ही चल जाएगा कि आपने क्या किया है। इन सब चीज़ों से आपको यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है, आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और एक लास्ट कार्ड और लूँगा,
मैं हनुमान जी से कि हनुमान जी मुझे बताएं और क्या मेजर चेंज इनकी लाइफ में आप कर रहे हैं, बताएं। देखिए कि जो भी है, जो लोग आपके जो गए थे यहाँ पे, मैंने आपको बताया कि लव लाइफ को लेकर के मैंने आपको बताया है, ये कार्ड आए हैं। तो जो जो लोग गए थे वो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ वापसी होती भी इन कार्ड्स को लेकर के नज़र आ रही, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है और द लवर्स का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो ये कुछ कार्ड्स आए हैं कि जो दिखा रहे हैं कि यहाँ किसी की वापसी का संकेत मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। जितने लोगों से रेजोनेट हो मुझे ज़रूर बताएं कि ऐसा वो सोच रहे हैं, जो अब तक आपसे इमोशंस को अपने होल्ड करके चल रहे थे। लव लाइफ वालों के लिए बता रहा हूँ। और ये दूसरा मैं ये बता रहा हूँ कि जो भी तकलीफ़ें या जो भी आपको सताने वाले लोग थे, जो भी तकलीफ़ देने वाले, ये लव लाइफ से अलग बता रहा हूँ, जो लोग उनको यहाँ से आपकी लाइफ से निकाला जा रहा है और आपसे दूर किया जा रहा है, वो आपकी ग्रोथ के लिए जो भी डिवाइन को अच्छा लगता है वो करते हैं। तो इस चीज़ का मलाल ना करें। जो जा रहा है तो उसे भेजा ही इसलिए जा रहा है क्योंकि वो आपको डिज़र्व नहीं करते। आपकी ग्रोथ में आपको दुख दे रहे हैं, आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, आपके साथ में रह करके, रिश्तों में रह करके आप इतना उनके वजह से ग्रोथ नहीं कर पा रहे, जिसके कारण आपसे उन्हें ईश्वर अब यहाँ से दूर करते हुए नज़र मेरे को आ रहे हैं, जो मुझे यहाँ पे इंट्यूशन आ रही है। तो ये थी आज की रीडिंग, और आपको कैसी लगी वो मुझे ज़रूर बताएं। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, यहाँ पे फिर मैं बताऊँगा लव लाइफ के लिए बिल्कुल यहाँ आई हैं आज ये सब बातें, तो मुझे आपको बताना ज़रूरी था। तो गाइस, मैं आज की रीडिंग का करूँगा समापन और आप सबसे लूँगा विदा। मिलूँगा आपको नेक्स्ट रीडिंग में। आपको रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आपकी ब्लेसिंग्स का मैं बहुत तहे दिल से इंतज़ार करता हूं, और उन ब्लेसिंग्स को, उन जो कमेंट्स आप मुझे भेजते हैं वो मुझे और भी ऊर्जान्वित करते हैं। और आपके जो मुझे ब्लेसिंग्स ये कमेंट्स के माध्यम से भेजते हैं उनको मैं यहाँ से फिर दोबारा एक बार कहूँगा कि यही ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में भर भर के ईश्वर भेज दें, और आपको कई गुना मल्टीप्लाई होकर के आपकी लाइफ अच्छी बने, और आप एक बेहतर जीवन, जो आप इस वक्त जो डिप्रेशन मोड में मुझे दिख रहे हैं, वो उससे आपको निजात मिले और ख़त्म करें। कल एक कमेंट्स आया था कि सर रीडिंग्स जो है छोटी करिएगा, आप बड़ी रीडिंग करते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैं कुछ नहीं करता। जैसे ही मैं यहाँ पे सरेंडर करके बैठता हूँ, जब बैठता हूँ रीडिंग करने, मैं अपने आप को डिवाइन्स को सरेंडर कर देता हूँ। और जितने अभी टाइम हो सकता है, कभी कभी 20 मिनट भी होती है, कभी 20-25 भी होती है, कभी 30 भी होती है, कभी 36 भी होती है। तो मैं जैसे ही मुझे अंदर से इंट्यूशन आती है मुझे रोक देना चाहिए, मैं रोक देता हूँ। तो उसके लिए सॉरी, और मैं आप सबसे लूँगा विदा। जय श्री राम, जय हनुमान।